स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे इस चैनल ज्योतिष वैदिक ज्ञान पर। आज राशियों के बारे में एक नई जानकारी आप लोगों के मध्य इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो के लिए ख़ास करके आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप अंत तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि जो बात मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ वो कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली लोगों के जीवन में बहुत ही सटीक बैठती हैं। और वही होता है कि जब वो समय आ जाता है और आदमी उसी चीज़ को लेकर के भ्रमित हो जाता है, परिस्थितियाँ जब विपरीत हो जाती हैं तो वो चीज़ जल्दी से समझ में नहीं आती है। और अगर पहले समझ में आए तो उसका निदान भी समय से हो सकता है, और समय से समझ में आने पर उस परिस्थिति का, उस स्थिति का हम सम्यक रूप से सामना भी कर सकते हैं। और ज्योतिष में जो भी गणना की जाती है ग्रहों के आधार पर की जाती है। कौन सा ग्रह कब बदलेगा और उसका किस राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना पड़ेगा, कितना अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और अगर बुरा प्रभाव है तो उसका निदान क्या है, और अगर अच्छा प्रभाव है तो उसका उस समय का सदुपयोग कैसे किया जाना है, ये सारी चीज़ें ग्रहों के आधार पर ही निर्धारित होती हैं। और वह गणित जो ये प्रदर्शित करता है, ये स्थिति बताता है कि मेरी राशि क्या है और मेरी राशि पर वो ग्रह किस किस क्षेत्र को प्रभावित करेगा। तो अभी एक परिवर्तन ग्रहों का अप्रैल के महीने में होने जा रहा है। करीब 1.5 वर्षों के बाद में राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, स्थान परिवर्तन करेंगे। तो जब भी इस तरह का कोई अस्थायी ग्रह परिवर्तित करता है, राशि परिवर्तित करता है, स्थान परिवर्तन करता है, तो हर राशि पर उसका किसी पर अच्छा किसी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आज हमारा जो बिंदु है वो राहु केतु का है मेन, कि आने वाली जो 12 अप्रैल से है, 12 अप्रैल 2022 से लेकर के अगले 1.5 वर्ष तक जो राहु वृष राशि में था जो मेष राशि में आ जाएगा, और केतु वृश्चिक राशि में था जो कि तुला राशि में आ जाएगा। ये दोनों ग्रह हमेशा एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे से साथ में बैठते हैं, ये ज्योतिष का नियम है। तो 12 राशियों पर इनका क्या, 12 अप्रैल से लेकर के और अगले 1.5 वर्षों तक, आने वाले 1.5 वर्षों तक इनका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के मध्य पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कि सबसे पहले हम बताएंगे कि इन राहु केतु का मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि पहली राशि जो है, राशि समूह में पहली राशि मेष है। मेष राशि पर इनका क्या प्रभाव रहेगा और किन किन क्षेत्रों को ये विशेष रूप से प्रभावित करेगा, और उस समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो मेष राशि के लिए राहु जो है लग्न में विद्यमान होगा, और लग्न में विद्यमान होने की वजह से करीब करीब लग्न को और पंचम भाव को और 7वें सप्तम भाव को, और किसी किसी की मान्यता ये भी है, किसी किसी विद्वान की, कि 9वें भाव को भी वो प्रभावित करेगा। तो चूँकि राहु लग्न में होगा, मंगल के घर में होगा, अंगारक योग बनेगा। साथ में मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2012 से कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी, नई नई चीज़ों की उम्मीद जगेगी, लेकिन मन जो है भ्रमित रहेगा। कोई निर्णय, सकारात्मक निर्णय नहीं हो पाएगा,
और मन में किसी प्रकार की चीज़ को लेकर के भय, आरोप प्रत्यारोप, निराशा, बेचैनी, चिंतन, ये सब चीज़ें मेष राशि के जातकों के लिए घटित होंगी। यद्यपि कार्य क्षेत्र में या जीवन के क्षेत्र में कोई नई उम्मीद की नई कोई दिशा भी मिल सकती है, नई योजनाएं भी बन सकती हैं। अचानक किसी योजना के बारे में सोचा भी जा सकता है, लेकिन साथ साथ में ये सब चीज़ें भी विद्यमान रहेंगी। इसके अलावा मेष राशि के जातकों के लिए उनके संतानों के प्रति संतान क्षेत्र को प्रभावित करेगा। राहु और केतु संतान क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा। संतान क्षेत्र से थोड़ी सी निराशा हो सकती है, संतान से मतभेद भी हो सकता है। और आपके अगर स्वयं विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो विद्या अध्ययन में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो विद्या अध्ययन में भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है और बुद्धि में थोड़ा सा भ्रम पैदा हो सकता है। और संतान की कामना, अगर संतान की इच्छा है और संतान की प्लानिंग है तो उसका भी अवसर आपको मिल सकता है। सफलता कितनी मिलेगी ये उसका दूसरा पहलू है, लेकिन अवसर मिलेगा। जिनको संतान की कामना है, जिनका समय है, उन्हें अप्रैल 2022 के बाद में संतान का संयोग बन सकता है मेष राशि वाले जातकों के लिए। और कार्य व्यवसाय में, रोजगार क्षेत्र में अचानक उत्थान हो सकता है और अचानक जो है पतन भी हो सकता है। दोनों बातें रहेंगी। तो संभावना जो प्रतिशत है उत्थान का ज़्यादा रहेगा, पतन का कम रहेगा, लेकिन फिर भी उस चीज़ से संबंधित सावधानी बरती जाए। एक तो स्त्री के स्वास्थ्य पे फर्क पड़ेगा, जीवन साथी से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। साथ में कोई जो विवाह योग्य युवक युवतियाँ हैं, मेष राशि के जो भी जातक हैं, उनके लिए विवाह का भी अवसर आ सकता है। लेकिन विवाह का निर्णय लेते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हम दो ग्रहों को लेकर के चल रहे हैं, राहु और केतु को साथ में लेकर के चल रहे हैं। इसलिए अगर कोई चीज़ 50% सकारात्मक है तो 85% वो नकारात्मक हो सकती है, ऐसा तथ्य है। तो जो विवाह बताया कि जो विवाह योग्य युवक युवतियाँ हैं उनके लिए विवाह का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। और जो विवाहित हैं, खास करके जो नवविवाहित युवक युवतियाँ हैं, उनको एक दूसरे के प्रति ध्यान देना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में, इस अवधि में, इस टाइम पीरियड में उनके बीच मतभेद भी पैदा हो सकता है। साथ में धर्म कर्म की मान्यता को लेकर के भी थोड़ा सा आपके मन में असमंजस की स्थिति हो सकती है। धर्म कर्म के प्रति रुचि की कमी हो सकती है। यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं भी होंगी, लेकिन उनसे आपको कोई विशेष संतुष्टि नहीं मिलेगी, धर्म स्थान को प्रभावित करेगा। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए राहु केतु का जो प्रभाव है 12 अप्रैल से लेकर के और अगले 1.5 वर्षों तक वैसा रहेगा। तो इस दौरान पहले से या जब भी मेष राशि के जातकों को ऐसी कोई परेशानी, इस तरह की कोई परेशानी अनुभव में आए, लगे, तो उसको इसका राहु और केतु का निदान कर लेना चाहिए। कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा। तो ग्रहों का जो प्रभाव है, अच्छा या बुरा, हो तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अगर समय से उसका पता चल जाए तो उसका हमें निदान कर लेना चाहिए। तो मेष राशि के जातक जो है राहु और केतु से संबंधित, अगर इन चीज़ों से संबंधित उनके जीवन में इस तरह की कोई परेशानी आती है तो उनसे संबंधित उपाय यथासंभव करें, उससे उनको लाभ होगा। और अगर इस संबंध में कोई जानकारी
हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं और हमारे नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि 12 अप्रैल 2022 के बाद में ये परिवर्तन हो जाएगा और इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।